वंदे मातरम। ना आप देखो ना, टाइम एंड वर्क जहाँ से स्टार्ट हुए थे उसके आय के ना, उसके आय की कार्रवाई की जा रही है। तो पहले ना आज जो स्टार्ट हो गई अल्टरनेट डे वाला स्टार्ट हो गई। तो नेक्स्ट टाइप लिखो अल्टरनेटिव डे। नेक्स्ट टाइप अल्टरनेटिव डे ना। अल्टरनेट अल्टरनेट डे का मतलब समझते हो ना? अल्टरनेट डे का मतलब होते हैं जैसे कोई व्यक्ति आज काम करता है तो कल काम नहीं करेगा, तो अब कोई कया काम करेगा, तीसरे दिन काम करेगा, फिर चौथे दिन काम नहीं करेगा, फिर कया काम करेगा, पांचवें दिन काम करेगा। अगर कोई आज व्यक्ति काम किया तो कल काम नहीं करेगा, लेकिन कल कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो वे कया काम करेगा, और दूसरे दिन नहीं काम करेगा, वो चौथे दिन काम करेगा। अब मैं तीसरे दिन काम करूंगा। मैं तो मतलब कि हम लोग 2 दिन के बाद में क्या होगे न, 2 दिन का काम होगे। हम लोग एक साथ नहीं हो सकते हैं, समझे? तो अल्टरनेट का मतलब सिंपल सा समझ जाओ कि आज काम करेगा तो कल ना काम करेगा, समझे? जैसे क्वेश्चन तुम लोग के सामने पेश कर रहे हैं, ध्यान से समझो। क्वेश्चन तुम लोग के सामने कुछ ऐसे है। जैसे एक काम करता है 10 दिन, बी काम करता है कितने दिन ना, 15 दिन ना। पहले दिन काम कौन करता है ना? पहले दिन काम ए करता है और दूसरे दिन काम ना, दूसरे दिन काम बी करता है। दूसरे दिन बाद बी काम करता है। ऐसा ही काम क्या कर, ऐसा ही काम चलता रहा, ऐसा ही काम चलता रहा ना। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा ना? क्वेश्चन बन के तैयार हो गए। अब यहाँ से 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। कौशी आ जाएगी 30 आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, यहाँ से कहा आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये और भी दोनों एक साथ ना, दोनों ना 2 दिन काम करेंगे तो काम करेंगे कि नहीं ना? 2 दिन के बाद में है ना इनकी मुलाकात हो जाएगी कि नहीं? अगर 2 दिन चाहे ना, 2 दिन में क्या हो जाएगी इनकी ना, दूसरे दिन में मतलब 2 दिन काम करेंगे तो कितने काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। 2 दिन में ये कितना काम करेगा और बी कितना है? ए कितना कर देगा? 3 और बी कितना कर देगा? 2 कर देगा। यहाँ से कितना हो गई पूरा? 5। तो यहाँ से 5 यूनिट, 5 काम हो गए कितने दिन में? 2 दिन में हो गए। 5 काम कितने दिन में? तो कितने काम है? 30। तो 5 काम तो 2 दिन में, तो एक काम के लिए कितनी हो जाएगी? 2/5 हो गई। और कितने काम करवाने हैं? 30। यहाँ से 5 का यहाँ से कहा जाएगी 12 आ जाएगी। काम कितने दिन हो गए? 12 दिन में हो जाएगी ना। काम कितने हो जाएगी? 12 दिन में हो जाएगी ना। ये 12 दिन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है? हो गई? उतार लिया?
ना तो यहाँ से पूरा पूरा कटनी चाहिए। पूरा पूरा कट जाए तब तो समझो कि आंसर सही है। पूरा पूरा ना करे तो कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है ना। पूरा पूरा कटे जाएगी, समझे। अब ये उतर गए, दूसरे तरह से बनाते हैं। हाँ हाँ यही। हाँ उतर जाए तो बोलो। हाँ मिटाओ। यहाँ से ए और बी 2 दिन में कितना काम कर देता है? 5 दिन में काम करता है, समझे। हो गई तो बोलो। हो गई। मिटाओ। ना दूसरा क्वेश्चन देखो ना, यही क्वेश्चन देखो दूसरे तरीका से। ना ध्यान से सुनो और यहाँ पर देखो ना, यहाँ 2 दिन है ना। ए और बी 2 दिन में कितने काम करते हैं? 5। तो ए और बी 2 दिन में ना, ए और बी 2 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। ए और बी 2 दिन में कितने दिन? 5। लेकिन काम कितने हैं? 30। ये ए और बी के एक दिन के काम कितने हैं? तो क्या करेंगे, यहाँ पर 30 आ जाएगी ना, 6 करेंगे 30 आ जाएगी। तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी 6, कितनी हो जाएगी? 12 दिन। ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या है ना, ये 5 यूनिट काम करता है कितने दिन में? 2 दिन ना, 2 दिन में। अब यहाँ से और ही 5 काम करवाओ, कितनी हो जाएगी? 2। और फिर काम करवाओ 5 दिन। कहोगे सर कब तक काम करवाते रहेंगे ना, तो ज्यादा नहीं, कब तक? 30 दिन, समझे। ज्यादा नहीं करवाने हैं, मात्र कितने दिन? कितने काम करवाने हैं? 30 काम करवाने हैं। तो कितने काम हो गए? 10, 15 और 3 को करवाने हैं, तभी तो हो गए 5 5 5 2 2 2। अब यहाँ से 5 कितने हो गए? 5 कितने हो गए? 6 हो गए, 30 आ गए। और यहाँ पर 2 कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ से कितने दिन आ गए? 12 दिन आ गए, समझे। ये 12 दिन ना आंसर हो जाएगी, समझे। कुछ पहले पढ़ रही है, दिमाग की बत्ती जल रही है तो जला लो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो कौन मस्त है? नीचे वाला। ये वाला ना है, वो मस्त है, तीनों मस्त है। वेल डन, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं ना। ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रथम दिन ए, दूसरा दिन
बी प्रथम दिन ए और दूसरा दिन बी काम शुरू करता है। प्रथम दिन ए और दूसरा दिन काम बी शुरू करता है। काम इसी प्रकार चलता रहता 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 है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 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 ना कहाँ है? 20-30 दिन है ना। ए है 20 दिन काम करता है और बी है कितने दिन काम करता है? 30 दिन काम करता है। ए और बी का एलसीएम कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। यहाँ से 20 आए और यहाँ से 30 दूनी। ठीक है। और यहाँ से ए और बी 2 दिन में कितने काम किए? 5 काम किए कि नहीं? 5 काम कितने दिन में? 2 दिन में। और यहाँ ये 5 यूनिट है, ये 5 काम है। कितने काम इन लोगों से करवाने हैं? 60 काम करवाने हैं। तो कितने दिन में हो जाएगी? 12 दिन में। 12 पाँचों 60 और यहाँ से 5, यहाँ से 12 कर देंगे, यहाँ से 12 तो यहाँ से भी 12 का आ जाएगा। 12 दूनी 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी 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 अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी ना, दूसरा दिन भी काम शुरू करता है और काम इसी प्रकार चलता रहता है। दूसरा दिन भी काम कर शुरू करता है, इसी प्रकार आगे बारी बारी से चलता रहता है। बारी बारी से लिखना, उसमें बारी बारी से काम चलता रहता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो पहले वाला जो ऊपर वाला लिखा है उसमें भी लिख लेना ना। उसके बाद में कितने दिन में समाप्त काम होगा उसमें लिखना। काम बारी बारी से चलता रहता है। आगे काम बारी बारी से चलता रहता है ना। बनाओ।
हो गई, हो गई ना। 15-20 दिन ए और बी काम शुरू करते हैं। देखो ना, ये कितने हैं 15 दिन और ये 20। 15 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगी। अब यहाँ से 15 चौके और 20 आए 60। अब यहाँ से ए जो है ए पहले दिन काम करता है और बी कितने दिन दूसरे दिन काम करता है। और तीसरा दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा। और चौथा दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा। पांचवा दिन ए काम करेगा ना। यानी ये इवेंट डेज, ये ओल्ड डेज कौन काम कर रहा है? ओल्ड डेज कौन काम कर रहा है? ओल्ड डेज ए काम करेगा। देखो 1 पर 3 पर 5 पर ए है कि नहीं? उसके बाद में बी कौन दिन काम करेगा? इवेंट डेज काम करेगा, करेगा ना। इवेंट डेज कौन काम करेगा? ना, इवेंट डेज बी काम करेगा। अब यहाँ से देखो, और यहाँ से ए और बी ना, ए कितने 4 है, बी कितने है 3। यहाँ से कितना हो जाएगी 7 यूनिट। कितने दिन में? 2 दिन में काम करेगा। 7 दिन में 2 यूनिट काम करेगा। काम कितने करवाने हैं? 60। ज्यादा काम करवा लें? नहीं, कम दिन। यहाँ 57 56 ना, यहाँ से 56 काम हो गई ना। 56 काम हो गई। यहाँ से 8 ये भी काम कर देगा। तो कितने 8 दिन ये भी हो जाएंगे। एक दिन में ना, 2 दिन में इतनी काम हो रही है। तो ये भी 2 दिन में यहाँ से 8 से हो गई 8 56। तो यहाँ से 8 दूनी 16 दिन हो गई। अब यहाँ पे 56 वो काम तो हो गई, लेकिन काम कितने हैं? 60 में 56 काम हो गए तो कितने बचे? 4। ये 4 काम वो कौन करेगा? ये 4 काम यहाँ पे 16 आ गई है ना। यहाँ पे 16 आई है। तो यहाँ पे 16 आई है तो 16 सम है कि विषम है? तो सम पर कौन काम करेगा? बी काम करेगा ना। तब बी की कार्य क्षमता ना, यहाँ पर क्या हो गए? हाँ सही है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे 16 दिन तो काम टपक गया है। 16 दिन काम हो गई है। तो यानी ये भी काम कर दिया है। ये भी काम कर दिया। तो 16वां दिन होता तो कौन काम करता? ए काम करता। तो 16 दिन काम एक करके निकल गया है। अब कौन काम करेगा? अब 17वें दिन में पारी आएगी। अब बी की नहीं पारी आएगी। तो अब यहाँ पर बी काम करेगा। तो ये बी काम करेगा। बी कितना काम कर? यहाँ पे 16 दिन हो गए। 16 पर बी काम करता है। इवेंट पर सही है ना। 17वां दिन कौन काम करेगा? तो ए कितना काम करता है? 4। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, कितने आ जाएगी? 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन। और ये 1 दिन इसमें काम करके तमाम कर देगा। तो कितने दिन में काम तमाम हो जाएगी? 17 दिन है। दिमाग के बत्ती जल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः ना ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः तो ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन है दूसरा दिन भी पहला दिन ए और दूसरा दिन भी कार्य करता है और इसी प्रकार कार्य आगे बारी बारी से चलता रहता है। पहला दिन ए और दूसरा दिन भी कार्य करता है, इसी प्रकार काम आगे बारी बारी से चलता रहता है। इसी प्रकार काम बारी बारी से आगे चलता रहता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 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 ना पहले कौन काम करता है? ये काम करता है। क्या ये कितने दिन काम किया है? ये कितने दिन काम किया है? 12 दिन और भी 15 दिन। तो 12-15 ना 12 पच्चू और 15 चौके 60 हो जाएगी। और ये अभी और ये कितने दिन? ना 5 और भी 4 पूरा काम कितने दिन हो गए? 9 60 काम है तो 9 छक्का 54, 6 से 3 काम करवा देते हैं, कितने हो जाएंगे? 54 ना यहाँ से 2 दिन में ये आ जाएगी। 2 दिन में ये काम इतना हुआ है 9 दिन का ना 9 यूनिट काम कर रहे हैं 2 दिन में, तो यहाँ से 6 दिन, तो 6 दिन इसमें भी कितने दिन हो जाएंगे? 12 दिन। 12 दिन तक काम समाप्त हो जाएगी। 12 दिन काम समाप्त, इवेंटेज खत्म, इवेंटेज खत्म। अब आएंगे कौन? ए आएंगे ना, ए आएंगे। अब कितने दिन काम बच रहा है? 8 ना 60 काम है, 54 काम हो गए, बच गए कितने? 6 दिन ना बच गए कितने? 6 दिन। एक काम करेंगे, एक काम कितने करते हैं? 5 भाग लगाएंगे 5 से आ जाएंगे इतने, और ये 5 से एक दिन के आ जाएंगे, प्लस में कितने हो जाएंगे? 6 बाई 5 12 5 60 6 6 बाई 5 ना। अब इतने दिन में काम कहाँ हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ना हो जाएगी ना। देखो बंधु ना, ऐसे नहीं करने हैं ना। देखो सॉरी ना, यहाँ से ए भी 54 काम हो गई है, 60 काम थे, बचे कितने? 6 दिन। 6 दिन के बाद में इवेंट जो है, तो 6 दिन, ये 16 दिन 12 दिन हो गई है, तो 12 दिन 13 दिन कौन आएगी? 13 पर बेशम पर कौन आएगा? ए आएगा। अब बेशम आएगा, 5 काम करके चला जाएगा, तो बच जाएगा कौन से ना? 1 बचेगा। अब एक काम कौन करेगा? ना बी करेगा। तो 13 दिन हो गए। अब 14वां दिन ये कौन आएगा? बी आएगा। ये काम करेगा, ये है 4 दिन। 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो ना एक यूनिट कितने काम? 1 यूनिट कितने दिन में करेगा? 1/4। तो यहाँ से 13 सही ना, यहाँ से कर देंगे प्लस में, और कौन सी 1/4 यहाँ से आ जाएगी, कौन सी 13 सही 1/4 दिन आ जाएगी। ऐसे करनी है।
तो चलो तब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, ए नाइस टाइम एंजॉय।